जवाद अहमद साहब भी हमारे साथ होंगे, एक नौजवान गुलकार भी होंगे, लेकिन पहले बात करते हैं पीडीएम की। असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब मेरे साथ हैं। खरल साहब, सारी ऑप्शंस टेबल पर मौजूद हैं, किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। कोई ऑप्शन नहीं है, इस्तीफों वाली ऑप्शन उन्होंने खुद ही वापस ले ली है। लॉन्ग मार्च वाला मामला है वो भी अभी कहीं नज़र नहीं आ रहा दूर दूर तक। सेनेट से पहले ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने की बात, ना लेने की बात है, वो हिस्सा ले रहे हैं। सेनेट के इलेक्शन के अंदर वो हिस्सा ले रहे हैं। अब मामला ये है कि पीपल्स पार्टी की जानब से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब ये बात की कि हम तहरीक अदम एतमाद लाएंगे पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़, पंजाब और कौमी असम्बली यानी हुकूमत जो मरकज़ी है उसके ख़िलाफ़, एहसन इकबाल साहब जो सेक्रेटरी जनरल नून लीग के हैं, उन्होंने कहा जी आप शो करें पहले, आपके पास क्या अक्सरियत नहीं है जी? अगर अक्सरियत नहीं है तो हम कैसे ये तो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। सही। अच्छा, फिर ये नून लीग ये कह रही है कि मरियम साहबा ये कह रही है कि हुकूमत अपोजिशन को मिन्नतें कर रही है और वो मानेगी नहीं। अच्छा, अब नून लीग की जानब से यही कहा जा रहा है कि अगर ये तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई, जो कि सामने दीवार पे लिखा नज़र आ रहा है, तो फिर तो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। अब जरदारी साहब की आपने बात कर दी कि जरदारी साहब कह रहे हैं जी अगले 3 माह हम हैं। ये तो शेख रशीद साहब उनके बयान काफ़ी मिलते जुलते हैं, कुर्बानी से पहले ले, बड़ी कुर्बानी से पहले कुर्बानी। अब जरदारी साहब ने जो 3 माह कहा है, 3 माह मार्च जारी बात है, तो मार्च अप्रैल में, तो मार्च अप्रैल में तो 3 माह हम तो यही है कि सेनेट का इलेक्शन हो रहा है और उसके बाद कोई ऐसी नज़र नहीं आ रही। और ये जो सूरत हाल नज़र आ रही है, जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि जितना इस्तेमाल करना था जरदारी साहब ने पीडीएम को कर लिया, तो अब वो अपनी लाइन जो भी है वो उस हवाले से बातें कर रहे हैं। तो मामला ये है उसामा साहब, अभी तक पीडीएम का जो प्लेटफार्म है उसके ज़रिए मैं नहीं समझता कि हुकूमत जो है उसको जनाब उसकी टांगें कांपनी शुरू हो गई हैं, हुकूमत जो है वो परेशान हो गई, उसके पसीने छुड़ा दिए गए। जितने इन्होंने जलसे किए वो भी आपने देख लिए, लाहौर का जलसा जो उसने तो पीडीएम की कमर तोड़ के रख दी। उसके बाद जलसे जो है वो रैलियों में तब्दील हो गए। लॉन्ग मार्च जो है वो जनवरी ख़त्म होने वाला है, अभी तक कोई दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा, कोई ऐसे नहीं है मामला। उसके बाद इस्तीफ़ों वाला मामला है वो भी ख़त्म हो गया। तो अब अदम एतमाद वाली बात जो है वो ट्रक की बत्ती के पीछे है। और बात तो सही है नून लीग की कि बिलावल साहब जो हमें नया एक लॉलीपॉप दे दिया उन्होंने, अच्छा, कि जो ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, ये तो बात वही हो गई है। अच्छा बाबर साहब, वो आर या पार होना था, मरीम साहब ने कहा था अब आर या पार होगा। एटम बम था इस्तीफे, वो एटम बम अब चलना है कि क्या होगा? अब बिलावल ने भी कहा था कि जी एटम बम है ये इस्तीफे, वो भी नहीं आ रहे। तो फिर अब क्या आपको लग रहा है क्या होने वाला है? अभी भी जो अगले 3 महीने बड़े अहम हैं और ये तहरीक अदम एतमाद और साथ ही इन हाउस तब्दीली ये भी हो सकती है, इमरान खान साहब को हटाया जा सकता है। तो समा साहब, पहली बात तो ये है कि PMLN जो है उन्होंने अगर आप एहसन इकबाल की स्टेटमेंट सुन लें, उन्होंने तो बड़ा क्लियरली इन हाउस तब्दीली का जो ऑप्शन है उसको ख़त्म कर दिया कि जी सेनेट में क्या हुआ, तो अब कौन सा ऐसा है कि हम इन हाउस तब्दीली में कामयाब हो जाएंगे। पाकिस्तान की तारीख भी ये बताती है कि आज तक इन हाउस तब्दीली नहीं आ सकी, कोई प्राइम मिनिस्टर अदम इत्तेमाद की बुनियाद पर नहीं उतारा जा सका। जितनी भी अदम इत्तेमाद की तहरीकें आई हैं, चाहे वो कितनी भी कमज़ोर गवर्नमेंट थी, वो अल्टीमेटली नाकाम हो गई हैं। गवर्नमेंट के पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, गवर्नमेंट के पास पैसा होता है, गवर्नमेंट लोगों को oblige कर सकती है। अगर आपके से इत्तेहादी जो हैं, अल्टीमेटली यही है ना कि आपके इत्तेहादी जो है वो आपको सपोर्ट ना करें जी। जो आपका अपना MP MNA है, जो भी PTI का MNA, अगर वो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट डालता है वो तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो डिस्क्वालीफाई होने के लिए PTI में तो कोई तैयार नहीं है। अब बात आ गई इत्तेहादियों की। इत्तेहादियों में काफ लीग है, MQM है, GDA है, जितनी भी ग्रैंड अलायंस है, ये जितनी भी पार्टी है, भाब है, वो सारे जो हैं वो मेरा नहीं ख्याल कि किसी के ताल्लुकात इतने कशीदा हैं। चौधरियों के साथ भी ताल्लुकात ठीक हो गए हैं, MQM की थोड़ी बहुत रिजर्वेशन है वो भी दूर हो जाएंगी। बाकी GDA गवर्नमेंट के साथ खड़ी हुई है, बाप गवर्नमेंट के साथ खड़ा हुआ है। तो मुझे तो नहीं लग रहा कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जो ये चाह रहे हैं कि इन हाउस तब्दीली वो किसी तरह से कामयाब हो सकती है, उसके चांसेस तो नज़र नहीं आ रहे। अब दूसरा जो है जो बात कर रहे हैं आप लॉन्ग मार्च की, जी सर, सब कुछ मैं नहीं, मरीम साहब ने कहा हर चीज टेबल पर मौजूद है, किसी वक्त भी हम कुछ कर सकते हैं। लॉन्ग मार्च भी अभी भी हो सकते हैं, अभी भी हम बना लेंगे सब। लॉन्ग मार्च और अपोजिशन जो इस्तीफे हैं ना, वो अभी रूल आउट नहीं किए गए।
बहरहाल पी पार्टी लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता स्लोली और ग्रेजुअली पीछे हट रही है, लेकिन वो पीडीएम का हिस्सा है। जरदारी जो है वो अपने पत्ते बड़े एहतियात से खेल रहे हैं। वो गवर्नमेंट को और जो इस्टेब्लिशमेंट है उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। वो पीडीएम जो है उनको जो उनकी सारा एजेंडा था उसकी तकमील भी नहीं होने दे रहे, लेकिन वो पीडीएम का हिस्सा भी रहेंगे। वो ये नहीं है कि पीडीएम से बाहर निकल आएंगे। और अगर कहीं देखिए आप उनको ढील मिल रही है जरदारी को टोटल, आप पिछले 3-4 महीने से देख लें, नैब के केसेस बन रहे थे, करप्शन के चार्जेस लग रहे थे, सिंध गवर्नमेंट और वफाक हेड ऑन हुआ था और ये गवर्नर आज की बातें कर रहे थे, वो सारी ख़त्म हो गई हैं। और सिंध जो फेडरल गवर्नमेंट है वो भी किसी हद तक सिंध की गवर्नमेंट के साथ वो जो है वो उस तरह से टसल नहीं है। इसका मतलब ये है कि जरदारी साहब कुछ ना कुछ लेने की पोजीशन में हैं, लेकिन वो इस वजह से है कि पीडीएम है, पीडीएम का प्रेशर है, पीडीएम का दबाव है। अगर पीडीएम का दबाव नहीं होता तो फेडरल गवर्नमेंट के तेवर फिर दोबारा बदल जाएंगे। तो मैं आपको फिर ये कह रहा हूँ कि जरदारी साहब जो हैं वो जो भी डील कर रहे हैं, जो भी वो कुछ कर रहे हैं, वो इस वजह से कि वो पीडीएम का हिस्सा है। और जरदारी जो इन हाउस तब्दीली है, ये एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मेरी PMLN के लोगों से बात हुई है, मेरी मौलाना फजलुर रहमान जो है उनकी पार्टी में बात हुई है, वो ये समझते हैं अगर इन हाउस तब्दीली लेके आए और वो नाकाम हो गई, जो कि नज़र आ रहा है कि हो जाएगी, तो फिर पीडीएम जो है ये टूट जाएगी। फिर पीडीएम का जो प्रेशर है वो बिल्कुल फिजल आउट हो जाएगा, उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान किसी सूरत में इन हाउस तब्दीली की तरफ नहीं जाएंगे। अच्छा, उसकी क्या ये आप मुझसे लिखवा के साइन करके रख लें। अच्छा। अगर इन हाउस तब्दीली कामयाब नहीं होती तो फिर ये जो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, ये जो इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रहे हैं, इसका ये जो है इस पे ये भी ख़त्म हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि लोगों ने कहना कि जी जनाब आपने जो मैक्सिमम कर सकते थे वो करके देख लिया है, अब आपके गुब्बारे से आवाज़ निकल चुकी है। उसके बाद पीडीएम जो है वो अखलाकी तौर पर लॉन्ग मार्च करने की पोजीशन में होगी नहीं। सही। तो एक चीज़ फिर पार्टी पीडीएम का हिस्सा बनती है या नहीं बनती मुस्तकबिल में, लेकिन नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान इन हाउस तब्दीली की तरफ नहीं जा रही, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। तो फिर पीडीएम के प्लेटफॉर्म से फिर रह क्या गया, हुकूमत के लिए थ्रेट क्या रह गया? यानी पीपल्स पार्टी चाहती है इन हाउस तब्दीली, उसके लिए नून लीग और फजलुर रहमान साहब तैयार नहीं, जो मेन दो पार्टी जी। नून लीग चाहती है कि इस्तीफे, उसके लिए पीपल्स पार्टी तैयार नहीं। अब पीछे रह गया लॉन्ग मार्च, और लॉन्ग मार्च जो है वो अच्छा, उसमें खैर साहब उसमें ये भी ये सोच रहे हैं पीडीएम के मौलाना फजलुर रहमान और नून लीग के अंदर ये भी सोच है कि अगर नून लीग अगर पी पार्टी से हट जाती है, पीडीएम का साथ नहीं देती, लॉन्ग मार्च में साथ नहीं चलती और इन हाउस तब्दीली की तरफ ही चलती है, तो पी पार्टी को निकालने के लिए तैयार नजर नहीं तौर पर कि ठीक है पी पार्टी अपना रास्ता ले, हम अपने रास्ते पे चलेंगे। नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान जो है वो दोनों लॉन्ग मार्च के लिए तैयार मानते हैं। उनके पास असल हथियार जिसको एटम बम कहा गया था बिलावल की तरफ से, वो इस्तीफों ही था। उसके अलावा लॉन्ग मार्च होगा, वहां जाके तकरीर होगी, उसके बाद क्या हो जाना है, देखिए उसको नाम ही देना ना, एक जलसा ही होना है, यहाँ से जाके जलसा हो जाना है, खत्म। उसके बाद क्या है? मौलाना को सपोर्ट चाहिए PMLN की, और अगर पी पार्टी की भी सपोर्ट आती रही तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। सर लेकिन मेनली वहां जाके बैठ जाएंगे, वहां पर जाके मौलाना थ्रेट करेंगे कि मैं रावलपिंडी जा रहा हूँ, कभी थ्रेट करेंगे कि मैं आपारा जा रहा हूँ, लेकिन वो वहां जाके बैठ जाएंगे और गवर्नमेंट के लिए परेशानी तो बहाल होगी। अच्छा ठीक है, तो परेशानी होगी, हुकूमत तो जाएगी नहीं। पहले भी 10 दिन उन्होंने देख लिया था। करल साहब, हुकूमत अपोजिशन की मिन्नतें कर रही है, लेकिन अपोजिशन कोई ताबुन नहीं करेगी, मरियम ने कह दिया है। ये देखिए, आप कह रहे हैं क्या फ़र्क पड़ेगा? मरियम साहबा ने कहा है कि मिन्नतें कर रही है हुकूमत। किस लिए, क्या उसको परेशानी है हुकूमत को? डरी हुई है शायद, क्या आदमी एतमाद उसके खिलाफ को आ रही है, क्या वो कामयाब होती नजर आ रही है, क्या कोई बहुत सारे लोगों ने पीटीआई छोड़ के नून लीग और पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली है? क्या मतलब किस लिए घबराई हुई है गवर्नमेंट? ये तो साफी ने भी सवाल किया मरियम से कि ये बात कब आ रही है जी, हम एनआरओ इमरान खान को नहीं देंगे, इमरान खान हमसे एनआरओ मांगेगा, हुकूमत हमसे एनआरओ मांगेगी तो हम एनआरओ नहीं देंगे। अजीब व गरीब किस्म के बयान है।